इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ये मैथ की रीड है आपकी, अर्थमेटिक मैथ की, ध्यान रखना। संख्या पद्धति एक एक चीजें हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अपने को नए सिलेबस का डर है और ये डर है कि अगले महीने आपका एग्जाम है। अभी न तो एग्जाम का पता, कुछ भी पता नहीं है ना, आराम से पढ़ेंगे। करें शुरू। अब बताओ, संख्या पद्धति सिखाने से पहले मैं बात आता हूं आपके एक शब्द पर जिसका नाम मैंने लिखा अंक। मैंने क्या नाम लिखा है? अंक। और अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट्स। बताओ, कोई बता सकता है मेरे भाई अंक क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, कहां से कहां तक होता है? बोलो भाई। ना, जीरो भी तो अंक होता है। अंक होते हैं कहां से कहां तक? जीरो से कहां तक? 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बताओ टोटल कितने अंक होते हैं? सर टोटल अंक होते हैं 10। ये टोटल 10 अंक है। अब बताओ, इन 10 अंकों की बात करूं तो सबसे पहला इनमें एक अंक आता है जिसका नाम है चरम अंक, एक्सट्रीम डिजिट कहते हैं। बताओ, चरम का मतलब होता है, एक्सट्रीम का मतलब होता है बड़ा। बताओ, इनमें बड़े अंक कौन से होते हैं? जो 5 से बड़े हैं। 5 से बड़े अंकों को कहा जाता है चरम अंक। तो बताओ कौन कौन से हो गए चरम अंक? बताना। 5, फिर 6, फिर 7, 8 और 9। ये कौन से अंक कहलाते हैं? चरम। तो बताओ, चरम अंक की बात करेंगे तो 5 से कहां तक होंगे? 9 तक। अंकों की बात करेंगे तो 0 से कहां तक होंगे? 9 तक। बताओ टोटल कितने अंक होंगे? 10। बताओ चरम अंक टोटल कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 और 5 आ गया हो सर। चरम अंक के बाद एक अंक और होता है जिसे नाम कहते हैं मित्र अंक, फ्रेंडली डिजिट। बच्चों, फ्रेंडली डिजिट क्या होती है? ध्यान से सुनना। अंकों का योग यदि 10 बन जाए तो वो आपके मित्र अंक कहलाते हैं। कोई भी 2 अंक है और अंकों का योग, ये ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, अंकों का योग। बताओ क्या बने? 10 बने। 10 बन जाए तो वो आपके क्या बन जाते हैं? मित्र अंक। बताओ 1 का मित्र अंक क्या होगा? बताओ 1 में कितना जोड़ने पर 10 बनेगा? 9। पक्का? बोलो 3 का मित्र अंक। बताओ 3 में कितना जोड़ने पे? 7। बोलो 4 का 6। बोलो 8 का 2। बोलो 5 का। पर्सन ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा अंक जिसका मित्र अंक वह खुद ही होता है? बताओ 5 का मित्र अंक क्या होता है? 5 ही होता है। बाकी बताओ 8 का 2 होता है या 2 का 8 होता है? समझ गए हो मेरी बात? हाँ क्या? नहीं नहीं, मित्र अंक बोलते हैं, फ्रेंडली डिजिट। हाँ हाँ, पर मित्र अंक बोल ले भाई, खुश। ये फ्रेंडली डिजिट कहते हैं इसे। ठीक है। अब बोलो 10 का मित्र अंक कितना होगा? अरे 10 का, अब बस यही तो कमी है ना में। अरे भाई अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। बताओ 10 अंक है या संख्या है? तो 10 का मित्र अंक होगा क्या? आपने कैसे बता दिया? मित्र अंक होता है, अंकों का योग कितना हो जाए? 10 हो जाए। ध्यान रखना। तो 10 का मित्र अंक नहीं होगा। तो 5 का मित्र अंक 5, 1 का 9। ये बात ध्यान रखनी, अंकों पे कभी भी पर्सन नहीं आने वाला, कभी भी पर्सन आने वाला नहीं, लेकिन बेसिक से ध्यान रखना, आगे प्रश्नों में हो जाएगा। तो बताओ अंक टोटल कहां से कहां तक होते हैं? 0 से 9 तक। टोटल कितने अंक होते हैं? 10। जिसमें चरम अंक कितने होते हैं? 5 6 7 8 और 9। सर मित्र अंक की बात करूं तो अंकों का योग कितना होगा? 10। और ये मित्र अंक काम आएंगे जब मैं वर्गमूल और घनमूल पढ़ाऊंगा। तो बताओ 1 का मित्र अंक कितना होगा? 9। 3 का 7, 4 का 6, 5 का 5। सर ये अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर बताओ किसका निर्माण करती है? संख्या। किसका निर्माण करेगी? संख्या का। बताओ संख्या, जैसे मैंने 10 लिखा, बताओ 10 अंक है या संख्या है? और इस 10 संख्या में अंक कितने हैं? 2। सर मैंने लिखा 121। संख्या है या अंक है? संख्या। बताओ इस संख्या में अंक कितने हैं? 1 2 3। मैंने बोला 9। बताओ 9 संख्या है या अंक है? दोनों है। 9 संख्या भी है और 9 क्या है? अंक भी है। तो बताओ संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3। बताओ कहां तक जाएगी? अनंत तक। तो बताओ संख्याएं कहां से शुरू होती है? 1 से। कहां तक जाएगी? तो बताओ 1 से 9 तक संख्या भी होती है और 1 से 9 तक क्या होते हैं? अंक भी होते हैं। समझ गए हो क्या मेरी बात? अब सुनो मेरी बात। सर अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करते हैं? संख्या का।
और संख्या अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर बताओ किसका निर्माण करती है, संख्या पद्धति का। समझ गए हो मेरी बात? तो बताओ अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर संख्या का निर्माण करी और संख्याएं अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर संख्या पद्धति का निर्माण करी, और यह संख्या पद्धति हम पढ़ेंगे आने वाले 20 दिन कम से कम। अब बताओ मैंने जीरो के बारे में बात करी है। जीरो बड़ी प्यारी चीज है मेरे भाई। जीरो ऐसी चीज है जिसपे अभी भी शोध जारी है। जीरो को हम देसी भाषा में, हम बेसिक बातों में सम संख्या बोलते हैं। अरे बोलते हैं या नहीं बोलते? जीरो सम संख्या, लेकिन नहीं, जीरो पे अभी शोध जारी है। न तो आप जीरो को सम बोल सकते हो, न जीरो को विषम बोल सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात? बताओ ये जीरो प्लस का है या माइनस का है? बताओ। अरे जीरो किसका होता है? बताओ। जैसे मैंने ये 5 लिखा, 5 किसका होता है? प्लस का। बताओ ये जीरो किसका है? उदासीन। जीरो पे कोई भी साइन नहीं होता। मैं जीरो की पूरी क्लास होगी। सर बताओ जीरो में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? अरे जीरो में, अब देखना पता चलता है तुम्हारा कितनी मेहनत आती है। चलो बताओ जीरो में 5 का भाग दो क्या आएगा? मुझे नहीं पता, आप ही बताओगे मुझे। चलो 5 में जीरो का भाग दो। पक्का? ठीक है जी। चलो जीरो में जीरो का भाग दो। अनंत। जीरो अपरिभाषित। देखो ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। वैसे जीरो में भाग देते हैं, ऐसा क्यों होता है? जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे जीरो आएगा, बिल्कुल सही है। जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे अनंत आएगा। लेकिन जब जीरो का भाग जीरो में देता हूं ना, तो उसका आंसर आज तक नहीं निकला है। अपरिभाषित है, न जीरो होता है न अनंत है। इसका आंसर आज तक नहीं निकला है, अभी भी शोध जारी है, इसके ऊपर ध्यान रखना। चलो जीरो देखो मैंने लिखा 2 की घात 5, बोलो कितनी होती है? चलो 2 की घात 2 बता दोगे ना कितनी होती है? 4। बताओ 2 की घात 0, किसी के ऊपर घात 0 होती है तो मान कितना होता है? 1। चलो 0 की घात 0, 0 की घात 0 1। इसका भी मान आंसर निकला नहीं अभी तक। 0 की घात 0, मैंने कहा 0 एक अबूझ पहेली बनी हुई है, अबूझ पहेली है, इस पे अभी भी शोध जारी है। 0 की घात 0 का मान भी आज तक नहीं निकला हुआ, ये भी अपरिभाषित है, इसका मान पता नहीं है कितना होगा। ठीक है, ये बातें मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी। तो बताओ अंक की बात करूं तो बताओ जीरो जो आपका है, मैंने जीरो को क्या माना है? अंक माना है। बताओ जीरो संख्या है क्या? नहीं। ये बात ध्यान रखना, जीरो अंक है, जीरो संख्या नहीं है। ठीक है, बेसिक यदि रियल में देखें तो जीरो संख्या नहीं है, वरना तो हम पूर्ण संख्या में भी काम में लेते हैं, इनको पूर्णांक संख्या में भी काम में लेते हैं। लेकिन ऑथेंटिक रूप से जीरो अंक है, जीरो संख्या नहीं है। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैंने क्या क्या बताया? बताओ संख्या पद्धति की बात करी, अंक। अंक कहां से कहां तक होंगे भाई?